हाजी साहब औलाद से नाराजी होगी कि बहन भाई तो मां दे ढिडो जम्मे जे आप बहन भाई तो होगा भैन भरा दूर है, औलाद नहीं बनी तो भैन भरा ने कितों बनना? औलाद नहीं बनी जो अपने जिस्म का हिस्सा है वो नहीं बनी, तो बहन भाई तो बड़ी दूर है, उन पे तो गिला शिकवा करना ही बेफजूल है। जिन पे गिला शिकवा, हमें तो एक वक्त कोई मिलने आता है? नहीं जी नहीं, कोई नहीं। मैं उनका बाप हूँ, वो मेरे बाप नहीं है। बेटों के बाप है। हाँ यार ये बात भाई साहब बड़ी जायज है कि बाप आप है वो नहीं है। नहीं है, उनको आपको ही बाप मानना पड़ेगा, आप उन्हें बाप नहीं ना मान ना ना, कभी वल्दियत खत्म नहीं कर सकते। वो वल्दियत कभी मेरी खत्म नहीं कर सकते। मैं बाप हूँ, बाप का एक अदब है, बाप का एक लिहाज है, बाप का एक वकार है। गधा घोड़ा एक स्टेज पे कर दिया उन्होंने। मैं तो उनका फोन नहीं सुनता, मैं उनका मैसेज देखे बगैर सुने बगैर डिलीट कर देता हूँ। उनको पता चलता है हमारे बाप ने इस वक्त ये देख लिया, देखा नहीं है, डिलीट कर दिया। मैं बाप हूँ। नहीं वो कैसे उन्हें लगेगा, उनको तो पता चलेगा कि देख लिया। नहीं 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 नहीं, मैंने हाजी साहब एक बात बताएं, चलें बच्चे लाहौर में रहते हैं? नहीं जी, एक इस्लामाबाद में रहता है, 2 कराची में रहते हैं। चंगिया काम कर देना, बहुत अच्छे काम करते हैं। अगर वो आज आपसे रजू करना चाहते हैं, कोई अल्लाह उनको ईमान दे दे, हिदायत दे दे, कोई माफी का रास्ता खुले? नहीं जी नहीं। अगर वो तौबा करने अल्लाह से तौबा करके आके आपके पैरों में बैठ जाए? मियां साहब, मैंने एक दफा जब चाका खुल जाए ना तो दूसरी उम्मीद रखो। मैं हूँ वो काम नहीं करना, मेरी 68 साल उम्र है, हूँ अगे से तैयारी की है। मैं तो अपने खुर्शीद होल्डर दे हारून साहब को कहता है कि अगर मेरी जी परवाज हो जाए ना तो मेरा किसी बच्चे ने मेरी शक्ल नहीं दिखानी, मैंने तुसी दफनाना। मेरे को इन्ने पैसे हैं कि मेरा तदफीन सारा उन्होंने बच्चों वास्ते, जिन्होंने बच्चों वास्ते रात की 24 घंटे मैंने नीदरलैंड में काम किया है। ब्रेड उठाता था ना तो ये उंगलियां खून हो जाती थी ऐसे, और मेरा यही होता था कि पहले मैं अपने बच्चों को पैसे भेजूं, मैं पहले अपने बच्चों को पैसे भेजूं, क्योंकि उस वक्त उनको मेरी जरूरत थी। अब जब मुझे उनकी जरूरत है तो वो मेरे साथ क्यों नहीं है? खाली पैसे नहीं होता। मैंने 24 घंटे मेरे साहब इनलीगल बंदे के साथ बाहर क्या होता है आपको सारा पता है। इलीगल बंदे का तो काम ही कराना है उन्हें पैसे खुदा समझा, जानवर समझ के काम। यकीन करो मशीन होना ये बड़ी ज्यादती है। ब्रेड चुक के ना एक वक्त आंदा सी 10 घंटे 12 घंटे ये कुकर नहीं लड़ते एक दूसरे नाल ते फिर ओदी टंगा चलता देने ए नो पता जाती सी। लेकिन मैं बच्चों को खबर की चीज उथे मैं शादी कर लेंदा उथे रोते रहंदे थे, सिर्फ ये कि मैं अपने बच्चे का बचपन मिस ना करा, मैं बच्चे को अपने नाल खिलावा। बड़ी भाई साहब कौन सा औलाद सबसे पसंद है? बेटा चले गलतियां एक साइड पे रखते हैं, मुझे बेटे ने भरा बुरा ना बनाई, 5 चूल्हे मैंने तियां पसंद की। ना मेरी भैन है ना मेरी धी है, मैंने तियां पसंद की। बेचारे कईयां ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ तो भी ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। नहीं मेरे शायद मेरी सोच ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਖਾਤੀਨ ਪਈਆਂ मैं ਨੇ, कहना मैं शायद मेरी ਧੀਆਂ सोच मौजूद है। अभी मुझे पता चला कि एक की बेटी बाहर से आई, आधे घंटे बाद वापस आ गए। शायद मेरी समझ या मेरी जो अकल कह रही है कि शायद मेरी बेटी होती तो मेरी सिचुएशन ऐसी ना होती। ये मेरी सोच है ना। अल्लाह ताला सबको ईमान की दे। भाई साहब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तरला कर सकता हूँ? नहीं रिक्वेस्ट करें आप, बच्चे हमारे बेटे हमारे। जालिमों तुम लोगों की कंसेंट के बगैर तरला कर रहा हूँ, कोई अकल को हाथ मारे। मेरे अब्बा जी अल्लाह गरीक रहमत करे, उनको करवट जन्नत नसीब करे। क्या करते थे, हम बहुत छोटे थे तो वो सुनाया करते थे किस्सा कि एक बंदा ना प्यो नूं मंजी ते पांदा है, मोढ़े ते चुकदा है ते जाके दरिया दे किनारे जाके प्यो नूं रख दिंदा। वजह की है, प्यो बीमार है, वो हाय हाय होए होए रौला पांदा है, घर दे बच्चे डिस्टर्ब होंदे ने, उत्थे जाके दरिया दे किनारे रख दिंदे। ओ प्यो कहंदा पुत्तर थोड़ा जिहा अगे रख। कहंदा क्यों? कहंदा इत्थे मैं अपने प्यो नूं छड़ के गया सी। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप खैर की तवक्को बिल्कुल ना रखें। अल्लाह ताला
बस अल्लाह माफ फरमाए। आए, बाप है, ये आंसू जो निकले ना, मैं आपको ईमानदारी से तो गुस्से में निकल जा, छड़ दे, परा हो जा, ये हो जा, मुंह ना विखाई, ये ना करी, वो ना करी। बर्फ पिघलने में देर लेती है, मां और बाप के पिघलने में कोई वक्त नहीं लेता। अज भी थोड़े जन्नत का दरवाजा पे आ जाए, तुसी जनता लेनी है या असां जनता लेनी है? कैसे करतूत हैं साडे। आज यार, आज आके मना लो, शायद मान जाए। आप भी शफकत कीजिएगा, अगर अल्लाह किसी को कोई हिदायत दे तो अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत करे। आपको ईद मुबारक हो। मेरी मरियम नवाज नाल एक रिक्वेस्ट है कि बेटा आप हमारी बेटी हैं, आपके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ऐसे आपको तरक्कियां करो। थोड़ी सी नजरसानी इधर भी करो। मेडिकल की हम बुजुर्गों को, इस वक्त कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं है जो मेडिकल के बगैर जिंदा रहे। थोड़ी सी आपको तवज्जो की जरूरत है। बेबहा एम्बुलेंस हैं, हमें भी ऐसा कोई काम करके दो कि ओल्ड होम में आपका भी नाम लिखा जाए। कभी आओ। नवाज साहिबा, हम्बल सबमिशन, मैंने पहले भी इस पर बात की है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हाथ जोड़कर आपको कह रहा हूँ, पहली दफा हाथ जोड़ा हूँ आपके सामने। उसकी वजह क्या है कि आप अहले मसनद हैं, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है। और ओल्ड एज होम में पड़े बुजुर्ग जो हैं, माएँ इनमें बुजुर्ग हैं, इनके पास मेडिकल केयर की जीरो फैसिलिटी है, जीरो। लिटरली इनको डॉक्टरों के तरले करके अस्पतालों में जाना पड़ता है। और फिर यहां तक हालात है कि डॉक्टर्स कहते हैं ट्रीटमेंट या ऑपरेशन के टाइम पे कि अपना वायरस लेके आए। वो मेरे मुंह च ना पता नहीं की शैगी, मैं बोलांगा नहीं चल सकेगा किथे भी। मैं मेरे जज्बात को समझे और खुद जेन में ले आए, मल्टीप्लाई बाय 2 3 कर ले। अगर वो जालिम इत्थे होंदे तो इन्हां बेचारियां दा इहो हाल होना सी। ये बुजुर्ग एक बैठे हुए, मैं भी उनके पास जा रहा हूं। ऑपरेशन मना कर दिया कि बेटे को लेकर आओ। फिर एक निजी जगह पर गए, ऑपरेशन के टाइम पे मना कर दिया कि बेटे को लेकर आओ। वो पुत्र होंदे जिंदा सिरा ना टुरे फिरदे ने। मां बाप कहते हैं अल्लाह उन्होंने सिर सलामत रखे, अल्लाह उन्होंने शिमले उच्चे हों। लेकिन भाई अगर वो मौजूद होते तो इनके ट्रीटमेंट्स क्यों रुकते और ये इन हालात में क्यों होते? इनको खुर्शीद ओल्ड एज होम क्यों संभाल रहा होता? ये समझने की बातें हैं और ये हुकूमत के समझने की बात।